हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 नवंबर 2020 और आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड थर्ड एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। हाल ही में तीसरी वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किसने संबोधित किया। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम की तीसरी वार्षिक बैठक को। और इस फोरम में डिस्कशन किया गया कि जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण जो वर्ल्ड इकोनॉमी में गिरावट आई है, किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है, क्या क्या इनिशिएटिव लेने हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको दोबारा से रिफ्यूल करके वापस से उसी लेवल पे वापस लाया जाए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा और भी काफ़ी सारे लीडर रहे जिन्होंने कि संबोधित किया इस फोरम को, जैसे कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनॉम रहे। उसके अलावा यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस। और ये जो ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग के द्वारा। और इसको बनाने का मकसद ये था कि एक तरह से कम्युनिटी बनाना, वर्ल्ड लीडर्स की कम्युनिटी बनाना, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसके द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं आज के ज़माने में, तो उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए जो भी एक्शन लेने हैं, जो भी सॉल्यूशन निकालने हैं, इन सारी चीज़ों के लिए लीडर्स की एक कम्युनिटी बनाना। तो इस मकसद से बनाया गया था ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। तो इस साल इसका तीसरा फोरम हुआ है, तीसरा संस्करण हुआ है। सबसे पहली बार इसे आयोजित कराया गया था सिंगापुर में 2018 में। उसके बाद इसका सेकेंड एडिशन हुआ था बीजिंग में। और इस साल ये हुआ है पूरी तरह से वर्चुअली, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है ये थर्ड एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट थर्ड नेशनल नेचुरोपैथी डे वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को तीसरा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो हर साल भारत में मनाया जाता है 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे, यानी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो नेचुरोपैथी क्या होता है? एक तरह का ये तरीका है जिसमें जो मनुष्य है उसकी जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारा जाता है बिना किसी मेडिसिन की हेल्प लिए हुए। ओके, पूरी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा होती है, पूरी तरह से नेचुरल होती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरोपैथी। और ये दिन डिक्लेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। इसे 2018 के 18 नवंबर को शुरू किया गया था और इस साल इसका ये तीसरा संस्करण मनाया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज श्रीपद यसो नायक जी। इसके अलावा नवंबर के एक्चुअली में तीसरे वेडनेसडे यानी तीसरे बुधवार को मनाया जाता है वर्ल्ड COPD डे। और इस साल तीसरा बुधवार पड़ा 18 नवंबर को, इसलिए 18 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड COPD डे। इसके लिए थीम रखी गई थी लिविंग वेल विथ COPD एवरीबडी एवरीवेयर। तो COPD का पूरा नाम होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, और ये एक तरह की डिसीज़ होती है, एक तरह की लंग की डिसीज़ है ये। अगर किसी को COPD हो जाता है तो जो उसके लंग्स होते हैं उसमें जो एयर फ्लो होता है वो ब्लॉक होने लगता है, तो इस कारण से उन्हें सांस लेने में दिक्कतें आने लगती हैं और उनके जो डे टू डे लाइफ है वहाँ पे अगर उन्हें सांस लेने की दिक्कत होती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इन्हीं COPD डिसीज़ के बारे में आम जनता तक इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है। इसके अलावा नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है वर्ल्ड फिलॉसफी डे, यानी विश्व दर्शन दिवस। और इस साल तीसरा गुरुवार पड़ा 19 नवंबर को, इसलिए 19 नवंबर को मनाया गया इस साल वर्ल्ड फिलॉसफी डे। और फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी एक तरह की स्टडी होती है नेचर के, रियलिटी और एग्जिस्टेंस के नेचर के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है फिलॉसफी। तो ये दिन मनाया जाता है जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके लिए जो फिलॉसफिकल नॉलेज है उसका कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड फिलॉसफी डे।
उसके बाद 19 नवंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी विश्व शौचालय दिवस, और इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। और ये दिन मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर को, ताकि पूरे विश्व भर में सैनिटेशन क्राइसिस के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, और ये जो सैनिटेशन क्राइसिस है इसको दूर करने के लिए जो भी ज़रूरी एक्शन हैं वो उठाए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू बुरुंडी। बुरुंडी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में अजय कुमार जी को बुरुंडी में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अजय कुमार जी हैं ये ऑलरेडी युगांडा में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं, और इन्हें युगांडा के साथ ही साथ अब बुरुंडी में भी भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। उसके अलावा जो नीना मल्होत्रा जी हैं ये इटली में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और कुछ ही दिनों पहले इन्हें इटली के साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो में भी भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। उसके अलावा जो राहुल श्रीवास्तव हैं इन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले अल्बानिया के रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये अल्बानिया के अलावा रोमानिया में भी भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। और जो सुशील कुमार सिंघल जी हैं ये पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त हैं, और साथ ही ने अभी कुछ दिनों पहले सोलोमन आइलैंड में भी भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें बुरुंडी की तो यहाँ की कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है गिटेगा, इकोनॉमिक कैपिटल है बुजुम्बुरा, करेंसी है बरंडियन फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर हैं अलाइन गुइलाउमी बुनियोनी, और प्रेसिडेंट हैं एवारिस्ते नदाइशिमिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसके भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी फॉर 2020। 2020 के लिए ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी किसे दी गई है? तभी हाल ही में सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक को दी गई है 2020 के लिए ATP टूर नंबर 1 की ट्रॉफ़ी। और ये ट्रॉफ़ी दी किसे जाती है? तो साल के अंत में जो प्लेयर नंबर 1 पे रहता है उसे ये ट्रॉफ़ी दी जाती है ATP टूर नंबर 1। ATP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ओके, तो इसकी रैंकिंग में जो साल के अंत में नंबर 1 पे रहता है उसे ये ट्रॉफ़ी दी जाती है हर साल। तो 2020 की रैंकिंग में नोवाक जोकोविक रहे हैं ATP रैंकिंग में नंबर 1 पे, इसलिए इन्हें दिया गया है 2020 के लिए ATP टूर नंबर 1 की ट्रॉफ़ी। और ये मिला के इस साल का भी मिला के इनकी ये 6वीं ट्रॉफ़ी है ATP टूर नंबर 1 की। इसके पहले इन्हें 2011, 2012, 2014, 2015 और 2018 में भी ये ट्रॉफ़ी दी जा चुकी है, और अब मिली है 2020 में। तो टोटल 6 बार इन्हें ये ट्रॉफ़ी दी जा चुकी है, और पूरे टेनिस की हिस्ट्री में ये सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये 6 बार ये ट्रॉफ़ी दी जा चुकी है। इसके पहले पीट सेम्प्रास को ये ट्रॉफ़ी दी गई थी 6 बार, पीट सेम्प्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन शेयर्स फॉरकास्ट व्हाट विल बी द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 21। गोल्डमैन शेयर्स के पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत की GDP वृद्धि क्या होगी? तो एक्चुअली में सितंबर में गोल्डमैन शेयर्स ने अपना फोरकास्ट दिया था भारत की GDP को लेके। तो पुराने फोरकास्ट के हिसाब से भारत की GDP में 14.8% की गिरावट होनी थी, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अपना वापस से फोरकास्ट को रिवाइज़ किया और अब उन्होंने नया प्रेडिक्शन दिया है, और नए प्रेडिक्शन के अनुसार अब भारत की GDP में 10.3% की गिरावट आएगी फिजिकल ईयर 2021 में। कितनी? 10.3% की गिरावट, और पहले अनुमान था 14.8% की गिरावट का। उसके अलावा बात करें फिजिकल ईयर 22 के लिए तो पहले अनुमान था कि GDP बढ़ेगी 15.7% की दर से, लेकिन दोबारा से इसको रिवाइज़ करके नया एस्टिमेशन दिया गया है कि अब भारत की GDP 13% की दर से बढ़ेगी फिजिकल ईयर 2022 में।
तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक भारत के जीडीपी को जितने भी प्रिडिक्शन मिले हैं अलग अलग रेटिंग एजेंसियों की तरफ से। तो ये है फिस्कल ईयर 2021 के लिए, और जो नेगेटिव साइन है ये दिखा रहा है जीडीपी में गिरावट। तो अंकटैड के अनुसार 5.9% की गिरावट आएगी। केयर रेटिंग के अनुसार 8 से लेकर 8.2% की गिरावट। फिश सॉल्यूशंस के अनुसार 8.6%। यूबीएस सिक्योरिटीज़ के अनुसार भी 8.6%। एडीबी के अनुसार 9%। क्रिसिल के अनुसार 9%। S&P रेटिंग के अनुसार 9%। आरबीआई के हिसाब से 9.5%। वर्ल्ड बैंक के अनुसार से 9.6%। OECD के अनुसार 10.2%। IMF के अनुसार 10.3%। फिच रेटिंग्स के अनुसार 10.5%। SBI के अनुसार 10.9%। ICRA के अनुसार 11%। मूडीज़ के अनुसार 11.5%। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 11.8%। उसके बाद NCAER के अनुसार 12.6%। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 10.3% और NSO के अनुसार भारत की जीडीपी में इस साल 23.9% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन फिशरीज सेक्टर? किस राज्य ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में असम ने जीता है मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से, जो कि ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंडर में। और असम को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया किस कैटेगरी में गया है? ये दिया गया है बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन फिशरीज़ के कैटेगरी में। किसमें? बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन फिशरीज़। इसके अलावा जो असम का अपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड है FISED, इसको भी फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में। उसके अलावा असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट को भी फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में। उसके अलावा जो असम का एक नालभरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के फार्मर हैं अमल मेधी, इनको भी फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न फिश फार्मर्स कैटेगरी में। तो टोटल 4 अवार्ड जीते हैं असम ने। उसके अलावा कुछ और अवार्ड दिए गए, जैसे कि उड़ीसा को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया मैरीन स्टेट कैटेगरी में। उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया इनलैंड स्टेट कैटेगरी में। और जितने भी अवार्ड हैं सबकी प्राइज़ मनी है 10 लाख रुपए। उसके अलावा एक शॉल, एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो भी दिया जाएगा। तो इन अवार्ड को देने का मेन मकसद ये है कि भारत में जो फिशरीज सेक्टर है उसमें एक तरह से बूस्ट लाना, खास करके ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है उस दौरान। तो पिछले साल 2019 में लगभग 47,000 करोड़ रुपए की फिशरीज़ एक्सपोर्ट की गई है भारत के द्वारा। और पूरे विश्व में भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है अगर फिश प्रोडक्शन की बात करें। और बात करें असम की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड टीम हालो इनिशिएटिव टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड कोविड-19 वैक्सीन? किस संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन की गलत जानकारी को रोकने के लिए टीम हालो अभियान लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया है टीम हालो इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही हैं उनके बारे में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उनको काउंटर किया जा सके या उनको रोका जा सके। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टीम हालो इनिशिएटिव के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक प्रोजेक्ट है द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, इसे भी लॉन्च किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के अंडर में 100 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट एक साथ आएंगे पूरे विश्व भर के कोने कोने से और सब मिल के काम करेंगे। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो साइंस बेस्ड सोशल मीडिया फ्रेंडली वीडियोज़ भी बनाएंगे कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर, और जो भी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है उन वैक्सीन को लेके इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी उन वीडियोज़ में। और बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क USA में, और मेंबर हैं यहाँ पे 193 मेंबर और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। और 24 अक्टूबर को मनाया गया था इस साल यूनाइटेड नेशंस डे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड? HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नवनीत मुनोत जी को नियुक्त किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO के रूप में। उसके अलावा जो कबीर अहमद साकिर हैं, इन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले जो टाटा कम्युनिकेशंस है वहाँ पे CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है।
जो राजकिरण राय जी हैं, ये कुछ दिनों पहले जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है IBA, वहाँ के ये चेयरमैन बने हैं। और जो जे वेंकट रामू हैं, ये कुछ ही दिनों पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB के नए MD और CEO बने हैं। और जो नवनीत मुनोत हैं, ये इसके पहले SBI म्यूचुअल फंड्स में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे और इन्होंने अभी हाल ही में अपॉइंट हो गए हैं ये HDFC म्यूचुअल फंड में नए MD और CEO के रूप में। और इन्होंने रिप्लेस किया है जो यहाँ के पुराने MD और CEO थे मिलिंद बारवे जी को। किसे रिप्लेस किया है? मिलिंद बारवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप काउ कैबिनेट टू कंजर्व काउज। कौन सी राज्य सरकार गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना करेगी? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए काऊ कैबिनेट यानी कि गौ कैबिनेट स्थापित किए जाएंगे, ताकि जो वहाँ की गाय हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, उनका कंजर्वेशन किया जा सके और जो स्टेट में काउज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो इसमें कई और भी तरह के डिपार्टमेंट्स हैं कि इस कैबिनेट में कई और भी तरह के डिपार्टमेंट्स रहेंगे, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, पंचायत, रूरल डेवलपमेंट, रिवेन्यू, होम और फार्मर वेलफेयर। तो इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट से मिलकर बनाया जाएगा ये कैबिनेट। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को मनाया गया था अभी ट्राइबल प्राइड डे। ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को मनाया गया, कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन मोरेटोरियम पीरियड फॉर 1 मंथ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को 1 महीने के लिए स्थगन अवधि पर रखा है? तभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक को 1 महीने के लिए मोरेटोरियम पीरियड में डाल दिया है, यानी कि स्थगन अवधि पे। और ये मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? तो एक्चुअली में जब भी कोई बैंक होता है उसमें कुछ इशू हो जाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो उनका जो फाइनेंशियल सर्विस है उसको टेम्परेरी रोक दिया जाता है। तो उस अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए उनकी सर्विसेज रोकी जाती हैं बैंक की, उस अवधि को कहा जाता है मोरेटोरियम पीरियड। तो जो लक्ष्मी विलास बैंक है, यहाँ पे जो डिपॉजिट था ये लगभग था 20,973 करोड़ रुपए का। लेकिन पिछले 3 सालों से ये देखा जा रहा था कि इस बैंक में लगातार जो डिपॉजिट थे वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, लगातार उनमें डिक्लाइन देखा जा रहा था और सिर्फ पैसे वहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली विथड्रॉ किए जा रहे थे। मतलब एक तरह से पैसे जमा नहीं हो रहे थे बैंक में, बस पैसे निकालते जा रहे थे। तो जो उसका लिक्विडिटी फ्लो था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। तो इस कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे 1 महीने के मोरेटोरियम पीरियड में डाल दिया है। इसके अलावा विड्रॉयल के लिए भी लिमिट सेट कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी जिनका भी अकाउंट है लक्ष्मी विलास बैंक में, अब वो सिर्फ 25,000 रुपये ही निकाल सकते हैं इस बैंक से। ओके, तो एक तरह से ये कैप भी लगा दी गई है ताकि ये जो इनका लिक्विडिटी लेवल है फ्लो का, उसको मेंटेन किया जा सके लक्ष्मी विलास बैंक का। और जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसको मिलाया जाएगा अब DBS बैंक, जो सिंगापुर का है DBS बैंक, उसकी जो इंडियन सब्सिडरी है उस पर मर्ज कर दिया जाएगा। कौन सा बैंक? लक्ष्मी विलास बैंक। किसमें? DBS बैंक में। तो इस मर्जर के लिए भी एक स्कीम ड्राफ्ट की गई है रिजर्व बैंक के द्वारा। और बात करें DBS बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मरीना बे सिंगापुर में। चेयरमैन है पीटर सिया और CEO हैं पीयूष गुप्ता। और लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु चेन्नई में। यहाँ के MD और CEO हैं सुब्रमण्यन सुंदर और टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है वर्ल्ड्स लास्ट वाइट जिराफ फिटेड विद GPS ट्रैकिंग डिवाइस इन नॉर्थ ईस्ट केनिया। तो विश्व का जो आखिरी सफ़ेद जिराफ बचा है, एक्चुअली में आखिरी नोन जिराफ है ये, यानी जिसके बारे में जो डिपार्टमेंट है उनको जानकारी है कि ये विश्व का आखिरी सफ़ेद जिराफ बचा है। तो उस पर हाल ही में एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है। और वो जिराफ पाया कहाँ गया है? ये पाया गया है उत्तर पूर्व केनिया में। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेलेक्टेड बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर एंड हैदराबाद टू डेवलप एज स्मार्ट सिटीज़ अंडर G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस। तो हाल ही में जो विश्व आर्थिक मंच है उन्होंने
G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस के तहत 4 भारतीय शहरों को चुना है उनको विकसित करने के लिए एज अ स्मार्ट सिटी, और उनमें शामिल हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। नेक्स्ट है कर्नाटका बैंक लॉन्चेस कासा मोबिलाइजेशन कैंपेन। कर्नाटक बैंक ने कासा लामबंदी अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है सुदीप त्यागी अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुदीप त्यागी जो कि एक फास्ट बॉलर थे, उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और लास्ट है प्रेम प्रकाश ऑथर्ड द बुक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। प्रेम प्रकाश जी ने रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक लिखी। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, व्हाट विल इट्स न्यू नेम। सरकार ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलने का फैसला किया है, इसका नया नाम क्या होगा। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विथ 5 बैंक्स फॉर यूपीआई पेमेंट। कि सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट्स के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर था व्हाट्सएप। तो अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने 5 बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है यूपीआई पेमेंट सर्विसेज देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।